दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृष्णा और पिछले 4-5 दिन से अपनी क्या एक प्रिपरेशन हो रही है। वो कहाँ की पता है आपको, बता ही देता हूँ। हम जा रहे हैं लद्दाख। आज तारीख है 19 जून और हम 7-7:30 बजे तक निकल जाएंगे भरतपुर छोड़ के। वैसे 5:45 मुझे यहीं बज चुके हैं। अभी तो मुझे नहाना है, कपड़े चेंज करने, फिर सीधा बाइक पे बैठ के निकल जाना है। बाकी मुझे पापा जी से भी मिलना है, सबसे मिलना है, राम राम श्याम श्याम सबको कहना है। और सामान मेरा पूरा पैक हो गया है। बाकी ये राइड पिछले जब से मैं गया हूँ ना कार से, तब से सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ बाइक से। फाइनली आज वो दिन आ गया है। 4 जने जा रहे हैं, मैं, धर्मेंद्र भाई साहब, राजू भाई साहब और युधिष्ठिर भाई साहब। और जो छोटे वाले जो राइडर थे हमारे, वो दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि इनके पास, एक के पास मेडिकल सिचुएशन आ गई, एक का पेपर है, तो दोनों कैंसिल हो गए। वैसे उन दोनों का हाथ था, अगर हम 10 दिन पहले 15 दिन पहले जाते तो वो दोनों चलते, लेकिन जो पाकिस्तान वाला जो युद्ध हुआ था ना, उसने सारा सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो अब मैं आपको नहा के मिलता हूँ सीधा, और बाइक पे बात करेंगे क्योंकि मुझे पहुंचना है भरतपुर। और भरतपुर में हमारी क्या है, जो गणेश जी के मंदिर है ना, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको सीधा मैं बाइक पे मिलता हूँ अब, ठीक है, मिलते हैं फिर। सो दोस्तों, नहाने गया था, लेकिन नहाने में क्या हुआ कि पानी खत्म हो गया, तो मुंह धो के और सीधा आ गया हूँ। अब पहनते हैं कपड़े और सीधा मिलता हूँ आपको बाइक पे। तो फाइनली दोस्तों टाइम आ चुका है और सारे गियर्स मैंने पहन लिए हैं। शीशे में दिखाऊं आपको, लाइट नहीं जलेगी आपकी, लाइट है ही नहीं। हाँ ये रही, ये देखिए सब चीज़ नीचे, नी गार्ड। और अब चलते हैं सीधा बाइक पे और निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। मिलता हूँ आपको सीधा बाइक पे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय हो प्रभु, बनाए रखो, बचाए रखो, आशीर्वाद बनाए रखो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः गोविंदाय नमो नमः। जय हो। दोस्तों मौसम बहुत ही रंगीन हो रहा है, बारिश का सा हो रहा है। और मैं जिस तरह जा रहा हूँ ना भरतपुर की तरफ, तो बारिश 100% हो रही होगी। और ये मानसून राइड कह सकते हैं इसको एक तरीके से हमारे लिए। बिल्कुल मानसून राइड हो रही है हमारे लिए एक तरीके से, क्योंकि बारिश का पूरा अलर्ट है। बारिश का पूरा अलर्ट है पिछले 3-4 दिन से। लेकिन हमें तो राइड करनी थी ना, तो हम निकल लिए हैं लद्दाख। 4 जने चल ठीक है, लेट है रहा हूँ, वो छोरा मिल लेंगे आगे। मुझे पहुंचना है भरतपुर, और भरतपुर में पता है मुझे कहाँ जाना है। भरतपुर में मुझे पहुंचना है गणेश जी के मंदिर। बस सेफ जाएं, सेफ आए, भगवान से बस यही प्रार्थना है। मिलते हैं आपको सीधा मंदिर पे, मिलते हैं अब सीधा गणेश जी के मंदिर पर सबके पास। और आज मानवेंद्र का जन्मदिन है ना, शायद वो सेलिब्रेट भी करेंगे वहाँ पे। जय हो प्रभु, जय हो, सही सलामत पहुँचा दो। जय हो, तुम खूब तैयार हुए। सो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं गणेश जी के मंदिर पे, और सारे बाइकर्स आ गए। ये देखिए दोस्तों सबको जय श्री गणेश। और सब अपनी ब्लॉगिंग में व्यस्त हैं। और हमारे साथ पता है कौन कौन सी बाइक जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नहीं जा रही, ये वाली मीटियोर जा रही है हमारे साथ। ये है अपने धर्मेंद्र भाई साहब की युधिष्ठिर भाई साहब की मीटियोर। ये है हमारी यशदी, और ये है हमारे धर्मेंद्र भाई साहब की फुल्ली लोडेड बाइक। सबसे ज़्यादा लोडेड बाइक यही है अपने ग्रुप में। ये देखिए कितनी शानदार लग रही है ना। वैसे बाइक लोडेड अच्छी लगती है। ये देखिए पूरा टॉप बॉक्स लगा के सेट है मामला, और ये पैनियर वैनियर लगा के सब कुछ सेट है। और इस इंसान से मैंने कहा था तैयार हो जा, लेकिन ये तैयार नहीं हो क्योंकि इसके स्कूल क्या है 10 दिन बाद खुल जाएंगे, और 10 दिन हमें नहीं लगता कि हम लौट के आ जाएंगे। अच्छा तेरे स्कूल 21 सही, बहुत बढ़िया। और ये देखिए, वैसे तो मानविंदर जा नहीं रहा है, लेकिन पूरा प्रमोशन कर रहा है यहाँ पे। ये अपने युधिष्ठिर भाई साहब है ना, एक चीज देखो, युधिष्ठिर भाई साहब है, लेकिन प्रमोशन पक्का है। हाँ। युधिष्ठिर भाई साहब को पहना दिया इनकी टी-शर्ट,
और ये देखिए अपने धर्मेंद्र भाई साहब, प्रमोशन में कोई कमी और भाई साहब मेरी दिखाओ, टी-शर्ट पहनी हुई है। और ये मेरी टी शर्ट है, ये देखिए प्रमोशन सब करो। ये। बाकी अभी पता है किसका इंतजार हो रहा है, सबसे मोस्ट अपने ग्रुप के जो सबसे मोस्ट सीनियर राइडर है ना, राजू भाई साहब, मिस्टर कामेश्वर जी, वो सबसे लेट है, पता नहीं क्यों लेट है, नहीं सबसे पहले आते हैं वो। फाइनली वी आर गोइंग टू लद्दाख, ये लेट होने का कारण मैं समझ सकता हूँ। लेट होने का कारण भाई साहब चक्कर क्या है, पापा जी आपका इंतजार करते करते मंदिर चले गए। तो चलिए राजू भाई साहब भी आ गए हैं, अपनी बाइक्स भी रेडी हैं, तो निकलते हैं जल्दी से दर्शन करके। हैप्पी बर्थडे टू यू। माय गॉड, थैंक यू। तो दोस्तों मानवेंद्र की केक कटिंग सेरेमनी हमने यहीं पे कर ली है, और अब हम चलते हैं और आपको मिलते हैं सीधा बाइक पे, क्योंकि बहुत लेट हो गए। सो फाइनली दोस्तों हम निकल चुके हैं अपनी ड्रीम राइड लद्दाख के लिए। यहाँ से जाएंगे मथुरा, मथुरा से सीधा हाईवे पकड़ेंगे दिल्ली वाला। वहाँ से हमें नहीं पता वहाँ से रास्ता किधर होके है, हमें केएमपी पे ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले चालान काट देंगे, लेकिन अभी मानवेंद्र कह रहा था कि पुलिस वाले चालान नहीं काटेंगे, निकल जाना आप। तो देखते हैं, वहाँ पहुँच के देखते हैं कहाँ से निकलना होता है। बाकी बस भगवान बरसात नहीं आए, इतना दया कर देना हम पे। आज नहीं आए, सुबह आ जाए, सुबह तो देख लेंगे, रात में प्रॉब्लम हो जाती है बरसात से। बाकी जो आगे मेरे पास साथ चल रहे हैं वो है अपने रजिस्टर भाई साहब, जो मानवेंद्र वाली टी शर्ट पहने हुए हैं आज, क्योंकि मानवेंद्र नहीं जा रहा है तो उसने भाई साहब को पहना दिया। पीछे राजू भाई साहब और रजिस्टर भाई साहब दोनों आ रहे हैं, सॉरी धर्मेंद्र भाई साहब आ रहे हैं, और एक मैं, मतलब 4 राइडर हैं जो जा रहे हैं। होने को तो हम 6 होने चाहिए थे, लेकिन 2 किसी कारणवश नहीं जा रहे हैं, एक को मेडिकल इमरजेंसी है, एक का स्कूल खुलने वाला है। बाकी सामान मेरे साथ सब कुछ है, दवाई ववाई सब कुछ मैंने रख लिया जितना मैं रख सकता था, क्योंकि जितना कम सामान होगा उतना अच्छा रहेगा वहाँ के लिए। भरतपुर को मथुरा से जोड़ने वाला जो पुल है ना, बस पार कर रहे हैं भरतपुर को, मतलब छोड़ ही दिया हमने पीछे। ये देखिए मथुरा, इधर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे दिल्ली। तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना है, अच्छे से जाएं सब लोग, अच्छे से आएं। अभी यूपी की सीमा पे क्या खंबे से लगे हुए हैं, यहाँ पे जब राजस्थान से आते हैं ना भरतपुर से मथुरा की तरफ, तो बस वो पार हुए हैं, और अभी मथुरा थोड़ी सी दूर रह गया है यहाँ से। सो गाइस इट्स टाइम टू फ्यूल अप आवर बाइक्स, तो कराते हैं फुल और फिर निकल के चलते हैं चल। सो गाइस फर्स्ट फ्यूल मेरी बाइक में आया है 915 रुपये का, पहले था इसमें, नहीं तो 1200-1300 रुपये का आ जाता है। सो फाइनली दोस्तों हाईवे आ गया है मथुरा को दिल्ली से जोड़ने वाला, और सभी राइडर्स साथ में जा रहे हैं, एक लाइन में चल रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी दूर चला के हम डिनर के लिए रुकेंगे, क्योंकि खाना सब साथ पैक करा के लाएँ, तो वो खाएंगे और फिर निकलेंगे आगे। जब तक चलते रहेंगे धीरे धीरे। सो गाइस मथुरा को पार कर दिया है, और लगभग 10-15 किलोमीटर आगे और आ गए होंगे, और ये है कोई श्री राम ढाबा, यहाँ पे पहुँच गए। अभी क्या है, बाइक में कूलेंट ओवर हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन फैल गया था, तो मेरी धक होने लग गई कि अब क्या होगा। लेकिन यहाँ के रुक के मैंने देखा अब सही है, शायद ओवरफ्लो हो गया होगा, उसकी वजह से फैला होगा, लेकिन काफ़ी सारा फैला था। दिखाऊंगा एक बार बाइक को सुबह। और अभी तो सब कुछ सही है। अब सबसे पहले यहाँ रुक गए तो खाना खाते हैं, बाकी सब लोग अंदर पहुँच गए मुझसे पहले, वो बैठे सामने, और सबकी बाइक ये खड़ी, 4 बाइक, चारों बाइकर्स। अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब कुछ बेहतरीन है, और चलते हैं और खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे। सो दोस्तों अब हमने खाना खा लिया है, लगभग 1 घंटा यहाँ समय बिताने के बाद टाइम हो गया है 11:03। तो अब हमें कंटिन्यूस चलना है, अब रुकेंगे नहीं हम ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा ऐसे रुक के चलेंगे तो अब निकलते हैं यहाँ से और आगे चलते हैं, बातें करते हुए, राइड को एंजॉय करते हुए चलते हैं। पीछे निकल गया है कुंडली का एक्सप्रेस वे जो सीधा निकलता है ना मूरथल पे। तो क्या हुआ कि हमने क्या है गूगल मैप लगा रखा है, तो गूगल मैप में क्या है वो दिखा रहा है कि इधर से अलाउ नहीं कर रहा, सीधे जाने हैं सीधे। तो अब हम सीधे ही जा रहे हैं। इस हाईवे से जाते तो हमारा रास्ता थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन अब हम दिल्ली होके ही जाएंगे अंदर से, क्योंकि ये सीधा दिल्ली होके ही ले जा रहा है अपना गूगल मैप। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में दिल्ली, और राइड अभी तक सबसे सही चल रही है। लेकिन ये मेरा है ना बाइक में ये इंडिकेटर आ रहा है येलो आपको दिख रहा हो, इसका साइन मतलब है कि इंजन में कुछ ना कुछ कमी आ रही है।
तो मैं इसको लेके तो जा रहा हूँ, भगवान भरोसे चल रही है अब, क्योंकि कूलेंट थोड़ा सा फैल गया, शायद उसकी कमी बता रहा है ये। और कूलेंट यहाँ अभी रात हो रही है तो मिलेगा है नहीं, तो बस चलते हैं और देखते हैं कूलेंट जहाँ मिलेगा वहाँ डलवा लेंगे। बाकी धीरे धीरे चलते हैं, होगा तो देखा जाएगा, भगवान के भरोसे है सब कुछ। दोस्तों दिल्ली से थोड़ा पहले रुके हैं और बाइक अपनी क्या है हीट पकड़ रही है, मतलब इसके इंजन के माल फंक्शन दिखा रहा है कुछ, और वो वही लग रहा है कूलेंट की कोई समस्या है इसमें। और अभी इसको ठंडा कर रहे हैं, ठंडा होने के बाद फिर देखेंगे कि वो जो इंडिकेशन है वो जाता है कि नहीं जाता। सुबह अभी टाइम हो गया है 2:08। पिछले 1 बजे से हम पेट्रोल पंप पे थे पीछे, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि एसडी में ये प्रॉब्लम आ रही है। इसमें हमने कूलेंट डाला, इसको ठंडा किया, कूलेंट डाल के अब जब हमने सड़क पे चलाया ना तो फाइनली वो येलो जो मार्क है ना वो हट चुका है। अब मेरी जान में जान आई है थोड़ी बहुत, पर अभी लौट के नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेरी दिक्कत हो जाएगी बहुत। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है चलाने में बाइक को, तो बस सब सही है, सब सही है, एकदम ठंडी हो गई है। अब गर्म हो जाएगी फिर से आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर ठंडी कर लेंगे, ऐसे ऐसे आज रात निकालनी है इसकी। बाकी बाइक एकदम स्मूथ है, सही किया, सही डिसीजन था, हमने इसको रोक लिया। और अभी हमने दिल्ली पार भी नहीं किया, मतलब 138 किलोमीटर चले हैं हम, 138 किलोमीटर बार बार हमने रोकनी पड़ गई बाइक इस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से। तो दोस्तों दिल्ली पार कर रहे हैं अब, नेहरू प्लेस आश्रम, दिल्ली में एंट्री हमारी हो चुकी है और हमें लीड कर रहे हैं धर्मेंद्र भाई साहब, क्योंकि उन्होंने ही लगा रखा है गूगल मैप के थ्रू चल रहे हैं अभी हम दिल्ली में। तो आप लोगों को भी पता है बिना गूगल मैप के दिल्ली पार हो ही नहीं सकता हम जैसे लोगों पे, क्योंकि हम वंस इन अ वाइल आते हैं जब हमें मजबूरी होती है तभी, नहीं अगर हमारे पास गाड़ी होती तो हम KMP से होके निकल जाते ना सीधे। बाकी दिल्ली रात में तो सही है, पर दिन में बहुत इसमें जाम लेता है, जाम का नाम लिया, एक जाम हाथ मिल गया। और टाइम हो गया 3:06, तो थोड़ी देर में दिन निकल जाएगा, देखते हैं कितनी बजे तक पहुंचते हैं आज जम्मू, क्योंकि 1-1.5 घंटा हमारा ख़राब हो गया। बाकी बहुत अच्छी स्वीट राइड चल रही है अभी तक, तो अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मुरथल, 85 किलोमीटर चलाई है हमने, कहाँ से, फरीदाबाद, जहाँ पे मेरी बाइक ख़राब हुई थी ना वहाँ से, और 85 किलोमीटर चला लिए और हम पहुंच चुके हैं मुरथल। और ये है झिलमिल ढाबा पे रुके हैं हम। बाकी अभी हम चाय पियेंगे यहाँ, थोड़ी देर सुस्ताएंगे और फिर चलेंगे आगे। सुस्ताएंगे का सुस्ताएंगे थोड़ी देर यहाँ पे। हाँ नहीं सुस्ताएंगे हम 4 बज गए, 8-8:30 बजे के चल रहे, 4 बजे, 1.5 घंटा यार। तुम्हारी गाड़ी तो सुस्ताई है, हमारी गाड़ी ने टाइम लगा लिया, नहीं तब तक हम पहुँच जाते। 2 घंटा सुस्ताई है, सही कह रहे हैं, 2 घंटा। पता नहीं क्या हो गया, कोई ना कोई दिक्कत हो गई थी उसमें, अब तो सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों चाय पी लिया और चाय की गिलास दिखाऊं मैं कैसे, इतने बड़े बड़े गिलास, मज़ा आ गए, एक चाय में ही मौज हो गई। सो गाइस मुरथल से तो हम निकल लिए और बस अब सीधा जितना हो सकेगा उतना चलाएंगे इसको। बाकी पेट्रोल तो भी है इसमें, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। आज हमारा स्टे जम्मू का है, लेकिन थकान भी तो ऐसी चीज़ है ना, तो हम ज़्यादा हबर नहीं करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से अगर थक गए ना तो सो जाएंगे, क्योंकि हमें सेफली जाना है, सेफली लौट के आना है। सो दोस्तों पता है टाइम क्या हो रहा है, अब टाइम हो रहा है 4:49 और देखिए दिन निकल रहा है धीरे धीरे। अगर आपको दिख रहा हो ना, मुझे तो प्रॉपर तरीके से दिख रहा है अच्छे से कि धीरे धीरे जो सूरज है ना वो निकल रहा है। फाइनली दोस्तों अपनी देसी भाषा में उजीता हो गया, उजीता मतलब दिन निकल के आ गया है। और पानीपत हमने लगभग पार कर दिया है, पानीपत पीछे रह गया, ये पानीपत का टोल है। इसके बाद अब हम सीधा निकल जाएंगे अंबाला के लिए। ये टोल सबसे मज़ेदार होते हैं, हम तो निकल जाते हैं और गाड़ी वाले, कार वाले जो है ना, उनको सबको टोल देना होता है, टोल। हम निकल गए बगल में से होके, ये निकल गए। सो दोस्तों ऑलमोस्ट मुरथल के बाद हमने
मैं बताऊं कितनी चलाई है। मूरसल के बाद मतलब 22 और 55 मतलब 77 किलोमीटर चला लिए। 77 किलोमीटर के बाद हमने थोड़ा सा क्या है बैटरी चेंज कर रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा ब्रेक लिया है। 77 किलोमीटर आ गए मूरसल से। 77 किलोमीटर मूरसल से। बढ़िया चल रहे हैं, हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे जम्मू या हिसाब से। तो भाई आज तो ट्रेजिडी पे ट्रेजिडी होती जा रही है मेरे साथ। अभी बाइक ख़राब हो गई। अभी मैं इस बाइक को उठा के ऐसे देख रहा था पीछे, मैंने सोचा मैंने स्टैंड लगा दिया, ये बाइक इधर लग गई और मैं लग गया इसके साथ। अभी टायर फटा है बुरी तरीके से। यहाँ से चलो चलो यहाँ से। दोस्तों सेकंड टाइम फ्यूल अप हो रहा है। पिछली बार तो मथुरा में करा था, मथुरा से पहले जाजम पट्टी के पास। अब कौन सी जगह है ये? अब ये हरियाणा में शाहबाद जगह, वहाँ करा रहे हैं। देखता हूँ कितना आता है। दोस्तों फिर से वही प्रॉब्लम आने लग गई है। देखो ये लाइट आ रही है ना येलो, लेकिन मैंने अभी एसडी में बात करी थी शोरूम के ऑनर से, वो बोल रहे थे ये लाइट आती है और चली जाती है, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं है। बाकी अगर 4-5 दिन लगातार रहती है तो समस्या है। तो देखते हैं, आज इसको दिखवाएंगे भी एसडी के सर्विस सेंटर पे किसी पे, लेकिन राइड सही होनी चाहिए बस। दोस्तों हम पार कर रहे हैं अम्बाला। दोस्तों अम्बाला तो पार कर दिया है, और अम्बाला पार करके ये क्या है, गूगल मैप हमको गलत रास्ते पे ले आया था मनाली वाले पे, लेकिन हमने रास्ता देखा हुआ था ना पहले, तो हम घूम के फिर दोबारा इसी रास्ते पे आ गए लुधियाना वाले पे। हमें लुधियाना जाना है, उसके बाद पठानकोट जाना है, फिर जाना है जम्मू। गूगल मैप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। गूगल मैप मतलब हमें जाना है लुधियाना, ले जा रहा है वो हमको सीधा मनाली। तो अब पीते हैं चाय और चलते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटा इस पंजाबी ढाबा पे, जो कि अम्बाला से बिल्कुल शंभू बॉर्डर लगता है वहाँ पे है, यहाँ बिताने के बाद, क्योंकि नींद आने लग गई थी हमको, थोड़ा मुझे आने लग गई थी, इनको तो मुझे नहीं पता। और फिर मैंने कहा इनसे रुक जाओ, चाय वाय पीते हैं थोड़ी देर, फ्रेश होते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तो अब हो चुका है अपना पूरा ब्रेकफास्ट, और अब थोड़ा लॉन्ग चलाएंगे, लंबा चलाएंगे। 110 किलोमीटर है यहाँ से लुधियाना, वहाँ तक जाएंगे। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम लुधियाना, बस 10 किलोमीटर रह गया होगा। लुधियाना पीछे, लुधियाना हवाई अड्डा चालू हो गया, मैं सोचा पहुँच। अब हम लगा लेते हैं जावा एसडी का शोरूम, वहाँ जाके रिलैक्स करेंगे, चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे और बाइक को दिखवाएंगे पहले। दोस्तों लुधियाना में अंदर आना पड़ गया है हमको, क्योंकि बाइक की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है ना वो दिखवानी है। बस यहाँ से 5 मिनट का रास्ता बता रहा है, मात्र 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से जावा के शोरूम का। सो गाइस देखिए एक बाइक क्या क्या दिखवा देती है। एसडी के शोरूम आना पड़ गया गुड़गांव लुधियाना में, और ये रहे अपने सारे, यहाँ खड़ी कर लो। सो गाइस आना पड़ गया है अंदर। तो फाइनली अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, और कुछ नहीं थी, माइनर प्रॉब्लम थी जो लापरवाही से बोल सकते हैं हमारे जावा एसडी के शोरूम पर। उसने तो अच्छे के लिए किया था, लेकिन उसमें लापरवाही हो गई। तो अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है, और अब चलते हैं कहाँ, जम्मू। ये देखिए दोस्तों लुधियाना से निकलते कितनी बड़ी शक्ति मूर्ति मिली है, भगवान से भोले जी अपने आराध्य। पंजाब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और ये देखा था पीछे इतनी बड़ी नदी थी, इतनी बड़ी नदी थी, मतलब ऐसी चीज़ें बहुत दिन में देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वाह ये हो पानी, यहाँ धान हो रही है। हमारे यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ धान हो रही है। किस्मत वाले हैं यहाँ के लोग, किस्मत वाले। दोस्तों लुधियाना से चल के जालंधर को टच कर लिया है, लेकिन उससे पहले क्या ये अपनी नींबू पानी पीने की इच्छा हो गई। अभी बहुत प्यास लग रही है, मैंने सोचा नींबू पानी क्यों नहीं पी ले, तो अब नींबू पानी पियेंगे। बाकी ये सब लोग आ गए, ये
कैसी चल रही है? कैसी? हाँ बढ़िया। अब आ रही है सबको नींद। तो अब न्यू पानी के चलते हैं आगे, और जो पीछे जालंधर है अपने, यहाँ से सीधे जालंधर चले जाएंगे करके मजा आ जाएगा। ऐसी शांति कब मिली? देख रहे हो आप लोग, मतलब गाड़ियाँ ऐसे चल रही हैं जैसे कहीं से छूटी हैं। आज मैं अपना चश्मा वही शकंजी पी थी ना पीछे, सोडा शकंजी, तो वहीं भूल के आ गया। वो तो गनीमत ये है कि मैंने ना वो अपने पीछे रख लिया था। पीछे मतलब जो बैग है ना उस पर गिरा नहीं, वरना लौट के भी नहीं जा सकता। कम से कम 2 किलोमीटर आगे आ गया था, और 2 किलोमीटर बैग जाता है इतने ट्रैफिक में तो प्रॉब्लम हो जाती। वो तो गनीमत ये है कि यहीं मिल गया मुझे। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर रास्ता है पठानकोट जाने का। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी 12 मास रहती है यहाँ पर। ग्रीनरी तो हमेशा ऐसी रहती है क्योंकि पानी की मात्रा बहुत है। अभी तो पठानकोट यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर श्रीनगर, बस 480 रह गया है, बस कर लेंगे। 1000 होगा तो भी कर लेंगे। तो दोस्तों पठानकोट पहुंच चुके हैं, और ये देखिए पहाड़ियाँ शुरू हो गई। हाय हाय हाय, जिस चीज़ के लिए हम आए थे वही पहाड़ियाँ शुरू हो गई। बहुत अच्छा एरिया है पठानकोट, मुझे बहुत पसंद है, बहुत। पाकिस्तान के पास में ना, रैली भी पसंद है। साले पिटाई करते हैं पाकिस्तान वालों की पठानकोट के लोग। वाह, पहाड़ों में चल रही है अपनी बाइक अब दोस्तों। ये मजे ही मजे, वास्तव में ड्रीम कम ट्रू होता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे लद्दाख पास आता जा रहा है ना। अभी पठानकोट, फिर जम्मू, फिर श्रीनगर, फिर कारगिल, फिर लेह। दोस्तों भरतपुर से और यहाँ तक आ गए हम पठानकोट तक, लेकिन पीयूसी हमने नहीं कराया इसका। फाइनली अब हम इसका पीयूसी कराया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जम्मू कश्मीर में शायद चेकिंग वेकिंग हो जाए ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, मैंने पीयूसी करा लिया है अब इसका। तो अब इसका पीयूसी हो जाएगा ना, सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर चालू हो गया क्या? एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर की सीमा आने वाली है बस। तो रास्ते में पता चला कि यहाँ से सांबा करके एक जगह है, वहाँ से सीधा आप उधमपुर पहुँच सकते हो। मतलब यहाँ से जम्मू जाने का 80 किलोमीटर बच जाएगा, आप 80 किलोमीटर में सीधा उधमपुर पहुँच जाओगे। मैंने कहा इससे अच्छा और क्या चाहिए हमको। तो हमने वही रास्ता पकड़ लिया है, और अब हम जा रहे हैं सीधे उधमपुर। आज नाइट स्टे वहीं करेंगे हम, पूरा नाइट स्टे आज हमारा वहीं होगा। कल के चल रहे हैं रात के 8 बजे के, अभी तक हमने आंखों से आंख नहीं लगाई है। सोच सकते हैं ना आप लोग कितनी बाइक चलाई है, कितनी। कोई नहीं, नींद तो नहीं आई बस बिल्कुल, क्योंकि जब थोड़े बहुत अगर ऐसा लगता है नींद आ रही है तो पता है रोक लेते हैं बाइक को, और थोड़ा पानी चाय जो भी चाहिए वो हो जाती है। रास्ता वैसे सिंगल है लेकिन अच्छा बना हुआ है, ऐसे बोल रहे थे, बहुत अच्छा बना हुआ है रोड। तो दोस्तों ये है ना रास्ता पहाड़ी पे से नीचे उतर रहा है, और मैंने न्यूट्रल कर दिया है, देखो अपने आप चल रही है बाइक। गलती करी मैंने, अब नहीं करूँगा क्योंकि गियर फंस गया। रास्ता अच्छा है अभी तक तो, जबरदस्त। ऐसे रास्ते तो चाहिए होते हैं हमको। दोस्तों फुल बद्रीनाथ वाला रास्ता है ना, बद्रीनाथ जो चढ़ाई होती है वो रास्ता बना दिया है, बिल्कुल इतना जबरदस्त है। मतलब हो गया, पहाड़ चढ़ने का मन था ना बाइक से, हो गया। इतना जबरदस्त रास्ता है, इतना जबरदस्त। ये देखो कितने ऊपर चल रहे हैं, नीचे पहाड़ हैं, ये देखो। और मोड़ तो ऐसे बनाए बिल्कुल खतरनाक खतरनाक, कुछ नहीं दिखता आगे। जबरदस्त रोड है, जबरदस्त। देखिए दोस्तों मैं क्या दिखाऊं, देखो अनबिलीवेबल। एक नंबर यार, मतलब
शानदार लग रहा है ऊपर से देखने में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और आज हम पता है कहाँ रुके थे रात को? इसमें रात को लगभग 9:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। और उसके बाद मैं इतना थक गया क्योंकि 24 घंटे बिना सोए बाइक चलाई है ना, तो ऐसा रूम में जाके सो गया मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पता ही नहीं चला कब खाना खाया, ऐसा नशा सा हो रहा था नींद का, क्योंकि मैं सो गया। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और अभी मैं आया हूँ, तो मैंने सोचा अपना जो लास्ट ब्लॉग है उसको पहले एंड कर लेता हूँ, फिर नया स्टार्ट करूँगा। तो जो कुछ था सब कुछ अच्छा था राइड पे, भरतपुर से और यहाँ तक। बाकी थोड़ी बहुत थकान हुई, बाइक ने थोड़ी सी मिसिंग करी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो मैंने कंपनी में दिखवा लिया, बिल्कुल सही है। और ये था होटल जिसमें हम कल रात को रुके थे। और इस होटल में जो रूम था ना वो तो सही था, लेकिन बाकी सब इसकी जितनी भी वो क्या बोलते हैं सर्विसेज है ना, वो सब बेकार हैं। बस रूम ही सही था। देखो मुझे है ना ये भी कह रहे हैं भैया कि हाँ ये सही था, ये भी हमारे दिल्ली से हैं दोनों बाइकर्स। तो चलिए अब इस ब्लॉग को इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा इसका रेंट वेंट क्या था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन कोई गलत काम ना करें। मिलते हैं फिर।